अजय रे का लेते हैं, दीमापुर नागालैंड से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। तेजस, गेल पे राय जानना चाहते हैं और इनका जो नज़रिया है वो 18 से 24 महीने का है। गेल इन्होंने खरीदा हुआ है 214 रुपए के भाव पे और फिलहाल नुकसान पे है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं है। ये चाहते हैं कि 18 से 24 महीने अगर देते हैं तो क्या फायदा हो सकता है। तो गेल की हम बात करें, स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी पिछले काफी दिनों से। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी तो वीक है पोजिशनली, क्योंकि उनका लंबी अवधि का नजरिया है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए उनको 165 के करीबन। जब तक ये स्टॉक 165 के ऊपर होल्ड करता है लंबे अवधि से, स्टॉक में कोई बड़ा पैनिक लग नहीं रहा है। अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो निकल जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में ऊपर में देखेंगे तो 202 से लेके 205 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो ही कोई अपसाइड में मेजर मूव आएगी गेल में। तो गेल पर ये राय आपको मिलती हुई। विशाल का सवाल लेते हैं बेंगलुरु से और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेज किया है। बाइंग प्राइस मैं स्नेहा बता देता हूं 1456 की। इंटरेस्टिंग बाइंग है इनकी और यहां से 1 साल और इंतजार करना चाहते हैं रिलायंस पे। बताइए। ओके, सो रिलायंस की अगर आप बात करें तो इन्होंने जो बाइंग है वो अभी की प्राइस समझ में आ रही है। बट ओवरऑल रिलायंस अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़े थे अभी रिसेंट में, उसका उसको बेनिफिट मिलता है, बट प्राइस उस पे सस्टेन नहीं हुए हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि प्राइसेस किस लेवल पे जाके स्टेबलाइज होते हैं। बट इनकी जो रिलायंस जियो और जो रिटेल सेगमेंट है वो दोनों सेगमेंट काफी अच्छा करे। रिलायंस जियो में जो आने वाले टाइम में आरपू के प्राइस हाइक्स हो सकते हैं, तो उससे कंपनी बेनिफिट करेगी। वोडाफोन से एवरी मंथ हमें ऑलरेडी सब्सक्राइबर चर्न के डेटा मिल रहे हैं, तो उससे रिलायंस जियो की मार्केट शेयर तो इम्प्रूव हो ही रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर प्राइस हाइक्स हम लोग आने वाले दिनों में लेते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और रिलायंस रिटेल में भी इनकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छा एक्सपेंशन इन्होंने कर लिया है एंड ग्रेजुअली स्टोर के इकोनॉमिक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो एक ये ऑयल एंड केमिकल वाला जो सेगमेंट है वहाँ उस सेगमेंट में अभी नियर टर्म में शायद पेन देखने को मिल सकता है अगर ऑयल प्राइसेस बिलो $70 ही रहते हैं तो। बट इनके बाकी दो सेगमेंट्स अच्छे करें। सो मेरी सलाह है इसे आप होल्ड करके रखिए एंड आगे आने वाले दिनों में जो इनके नए क्षेत्र है उनसे काफी कुछ उम्मीद है। सो उनसे वैल्यू अनलॉकिंग मिल सकती है। ये है राय रिलायंस पर एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। एक हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर सवाल पूछा है, इन्होंने नाम अपना बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, GKP। NHPC पे राय जानना चाहते हैं तेजस। 500 शेयर हैं इनके और इनकी बाइंग प्राइस 92 की है। बोल रहे हैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है स्टॉक में। बताइए क्या करना चाहिए NHPC में 92 की बाइंग के हिसाब से। देखिए, एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। ऊपर में जो है 92 93 का एक मेजर हर्डल है और नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन है 78 80 के करीबन। तो ये 15-20 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जो भाव पे उन्होंने लिया है वो काफी ऊपरी स्तर पे लिया है। बट चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बड़ा पैनिक है नहीं, तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 78 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये 78 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव है। और ऊपर में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 92 का है, उसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में। ठीक है, तो ये है राय NHPC पर आपको मिलती हुई। 78 का स्तर बड़ा ध्यान रखिए। अमान वल्वी साहब का सवाल लेते हैं। पुणे से सवाल इन्होंने पूछा है यूट्यूब पर। बजाज ऑटो पर राय जानना चाहते हैं। 8,493 जो है इस भाव पे इन्होंने शेयर परचेज किया हो। 50 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। चूंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है इसलिए तेजस मैं आपके पास ही आऊंगा। बजाज ऑटो शॉर्ट टर्म के नजरिए से 8493 की बाइंग है, 5,000 का नुकसान झेल रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से बजाज ऑटो का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है करीबन 8500 टू 8600 के करीबन, तो इसमें से निकल जाना चाहिए। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी वीक है। स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट तोड़ दिया और पिछले काफ़ी दिनों से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। चलिए,
तो ये है राय बजाज ऑटो पे आपको मिलती हुई। सनी कुमार का सवाल लेते हैं और इनकी उम्र 18 साल है। आईआरबी इंफ्रा पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 52 रुपये 62 पैसे, ₹52.5 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें क्या नजरिया बन रहा है। स्नेहा जी, आईआरबी इंफ्रा 52 रुपीज के ऊपर की इनकी बाइंग है। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा इन्हें एक लॉन्ग टर्म नजरिए से ही होल्ड करना पड़ेगा। इनके पास, कंपनी के पास एसेट्स अच्छे, रोड एसेट्स काफी अच्छे हैं, जिससे एक स्टेडी रेवेन्यू भी इन्हें जनरेट होता है टोल इनकम के नाम पे। बट ओवरऑल बिकॉज लास्ट ईयर गवर्नमेंट की केपेक्स में बहुत ज्यादा मंदी थी, तो जो इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ी वीक हो गई है। बट वापस केपेक्स में एक तेजी आई है एंड होपफुली न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस, रोड्स में वापस से उसमें मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। तो एक लंबे नजरिए से मैं सजेस्ट करूंगी कि होल्ड करें शॉर्ट टर्म में, बिकॉज अभी मॉनसून सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन भी ओवरऑल स्लो रहेगा। तो फर्स्ट हाफ नॉर्मली इन कंपनीज के लिए थोड़ी वीक रहती है, बट सेकेंड हाफ में आप एक हमें डिसेंट मोमेंटम दिखता है। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शायद पेन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट लंबे नजरिए से इसे होल्ड कर सकते हैं। इसे होल्ड करने की सलाह आपको आईआरबी इंफ्रा पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं विजय कुमार जी का। डॉक्टर रेड्डीज पे राय जानना चाहते हैं। 1553 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य देखकर चल रहे हैं, फिलहाल नुकसान में है। तेजस। देखिए, डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और जो इसकी छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 20 दिन की, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। थोड़ा सा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए इनको, करीबन 1260 के करीबन। जब तक स्टॉक 1260 के करीबन ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में 1400 से लेके 1420 तक के लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है डॉक्टर रेड्डी में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह डॉक्टर रेड्डीज पर यहां पर मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक है राहुल वर्मा और इन्होंने कोचीन शिपयार्ड पे राय जाननी चाहिए है। पूछ रहे हैं कब तक होल्ड करें। 2330 की इनकी बाइंग प्राइस है। 120 शेयर इन्होंने होल्ड किया हुआ है। स्नेहा बताइए, कोचीन शिपयार्ड इस भाव पे आपको कैसा लगता है? ओके, सो कोचिन शिपयार्ड में आप ऑलरेडी हमने काफी अच्छा पुल बैक देखा है, एंड वो लार्जली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के जो काफी ऑर्डर्स आ रहे शिपिंग सेक्टर में, तो उससे हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है। आगे आने वाले दिनों में भी ओवरऑल सेक्टर में एक अच्छी हम ऑर्डर बुक की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो काफी न्यू ऑर्डर्स की और संभावना है कि अनाउंस हो, जिसमें कोचिन शिपयार्ड बेनिफिट करेगा। एंड लेवल्स अगर आप देखें तो अभी भी ये अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे है, एंड एक अच्छे शार्प मूव के बाद एक हम अच्छा इसमें इनफैक्ट बोल सकते हैं कि टाइम करेक्शन भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल दो इसमें हमारा कवरेज नहीं है, बट फंडामेंटली हम इस पे पॉजिटिव है, एंड यहाँ से भी आप इसमें स्ट्रॉन्ग मूव देख सकते हैं। अर्जुन गुप्ता का सवाल लेते हैं। अयोध्या से इन्होंने सवाल पूछा है। डीएलएफ इन्होंने खरीदा हुआ है, 300 शेयर हैं 852 के भाव पे। टारगेट जानना चाहते हैं और पूछते हैं कि कब तक होल्ड करना बेहतर रहेगा। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए डीएलएफ में? देखिए, पोजिशनली देखेंगे तो डीएलएफ का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी है, और रिसेंटली एक स्विंग हाई बना था करीबन 886 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा करेक्शन मोड में है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो हमें लग रहा है ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में रैली कर सकता है। इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 780 का। जब तक स्टॉक 780 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक रैली करके ऊपर में 930 से लेके 970 तक के भी लेवल दिखा सकता है आने वाले 2-3 महीने के टाइम होराइजन से।